हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आइल्स क्या होती है, आइल्स का ओवरव्यू क्या होता है, आइल्स का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, चारों मॉड्यूल के बारे में हमने ब्रीफ में देखा था और हमने आपको वादा भी किया था कि हम चारों के चारों मॉड्यूल ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज एक्सप्लेन करते हैं पहला मॉड्यूल जिसका नाम है राइटिंग। राइटिंग में आपका दो टास्क आएगा, टास्क 1 और टास्क 2, और राइटिंग का आपका टाइम रहेगा 1 घंटे का। लेकिन आज हम ओनली बात करेंगे टास्क 1 की। टास्क 1 आपका 20 मिनट में कैसे ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके ओनली 3 बेंड आउट ऑफ 9। आपका पूरा फोकस टास्क 2 में होना चाहिए क्योंकि उसके 6 बेंड है। ओके, तो आज हम बात करेंगे राइटिंग के टास्क 1 में क्या क्या आएगा। तो आप राइटिंग के टास्क 1 में मिनिमम 150 वर्ड्स लिख सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन लेस देन 50 नहीं चलेगा। आप 150 से 180 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा और कैसे भी आपको 20 मिनट में टास्क 1 खत्म कर देना है। तो चलिए जानते हैं टास्क 1 के वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो पहला है लाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ्स। आपको एक ग्राफ पूछ सकते हैं या फिर 2 ग्राफ पूछ सकते हैं। दूसरा है बार ग्राफ और बार ग्राफ्स। आपको लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के बारे में पता ही होगा। तीसरा है पाई चार्ट और पाई चार्ट्स। आपको एक ग्राफ भी पूछ सकते हैं, एक चार्ट भी पूछ सकते हैं या फिर 2 चार्ट पूछ सकते हैं। चौथा है डायग्राम और डायग्राम्स। डायग्राम के बारे में आपको बताओ तो वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम आ सकते हैं, जैसे कि आपके बॉडी का डायग्राम आ गया, कोई मशीन का डायग्राम आ गया, वो तो कोई भी डायग्राम आपको आ सकता है। पांचवा है टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में कोई आप मेडिसिन का बिल दे सकते हैं, स्टूडेंट की मार्कशीट आपको आ सकती है। 6 नंबर पे मैप और मैप्स। जनरली आईएएस की एग्जाम में 90% मैप पास्ट और प्रेजेंट के आते हैं। सपोज कि पास्ट में कोई चीज ऐसी थी तो प्रेजेंट में चेंज हो गई, तो उसको आपको वहां पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। और लास्ट में है प्रोसेस चार्ट और सातवां है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस वो आपको एग्जाम में पूछेंगे। सपोज कि पावर स्टेशन में पावर कैसे जनरेट होता है, और कोई भी मशीन होती है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, और कोई भी इंजीनियरिंग और डॉक्टर, कोई भी लाइन का आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम जानते हैं कि राइटिंग टास्क 1 कैसे लिखा जाता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि राइटिंग टास्क 1 में आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन बेस्ट थिंग इन राइटिंग टास्क 1। कैसे भी आपको कंपैरिजन करना है, सच एज हु इज मिनिमम 1, हु इज मैक्सिमम 1। तो आपको स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस ऑफ टास्क 1, उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको आप पूरा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश का मीनिंग होता है क्वेश्चन जो आपको दिया है उसका सिनोनिम्स लिखना है। अगर आपको सिनोनिम नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा पूरा लिख दो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी मत करना क्योंकि उसके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरा बॉडी 1 और तीसरा बॉडी 2, इन दोनों में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका पूरा समराइज करना है। समराइज में आपको कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लेस है, कौन हाई है। और आपको कंपैरिजन के वर्ड इधर लिखे हुए, सपोज हाउएवर, वेयरएज, दो, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, या पूरे सभी वर्ड्स को आप बॉडी 1 और बॉडी 2 में आप यूज कर सकते हो। और लास्ट में ओवरऑल। एक जरूरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल जब आप लास्ट में लिखेंगे उसमें कभी भी नंबर्स, डेट, परसेंटेज नहीं आना चाहिए। ओनली एक ही थिंग आनी चाहिए और वो है हु इज मिनिमम 1 और हु इज मैक्सिमम 1। आपको एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेना है, जो भी आपको डायग्राम आया हो या चार्ट आया हो उसमें आप देख लेना कि कौन सबसे बेस्ट, कौन सबसे मैक्सिमम है और कौन सबसे मिनिमम है। उसका आप कंपैरिजन कर देना तो आपका टास्क पूरा खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने जाना कि राइटिंग टास्क 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपको लिखना है और कंपैरिजन कैसे करना है और उसमें कितना आपको टाइम देना है, राइट। तो सर ने हमको बताया कि 20 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड ऑन राइटिंग टास्क 1। नाउ कमिंग टू द राइटिंग टास्क 2, और जो भी हम बात कर रहे हैं वो एकेडमिक एग्जाम के लिए है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल एग्जाम। तो जनरल एग्जाम के लिए अलग से हम बनाएंगे, ऐसा रहेगा तो वीडियो, राइट।
तो मैं बात करता हूँ राइटिंग टास्क 2 की, जिसको हम बोलते हैं ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग मतलब क्या कि आपको ऐसे लिखना है, राइट, और उसमें आपको मिनिमम 250 वर्ड्स लिखना है। 250 वर्ड, मिनिमम 250 वर्ड मींस व्हाट, कि आपको यू कैन राइट more than 250, not less than 250. You can go up to 280 or 290 words, all right? और इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम देना है, टाइम सेट करना है, और 40 मिनट्स में यू हैव टू राइट मिनिमम 250 वर्ड्स, क्योंकि इसका जो बैंड है वो 6 बैंड है, इट कंटेन्स 6 बैंड, सो यू हैव टू गिव मोर टाइम देन द राइटिंग टास्क 1, ऑल राइट? नाउ अभी हम बात करते हैं कि राइटिंग टास्क 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द राइटिंग टास्क 2. First one is opinion question. Opinion questions means what? I have written over here कि agree है, आप agree हो, आप disagree हो, do you agree, do you disagree, or sometimes even maybe ask to what extent do you agree or disagree, right? तो agree और disagree. अगर मैंने यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी बनाया है कि कैसे लिखना है आपको, अगर क्वेश्चन आया do you agree, so you have to write the structure number 1. This kind of structure you have to write: introduction, then body paragraph 1, then body paragraph 2, and last में you have to write the conclusion. In writing task 2 you have to write the conclusion, alright? If the question is like to what extent do you agree, disagree, तो अगर आप कोई ज्यादा एक्शन पर, लार्ज एक्शन पर अगर आप एग्री हुए हो, तो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मेट: इंट्रोडक्शन, एग्री 1, एग्री 2 paragraph, then you need to write the disagree paragraph again, and after that you need to write the conclusion, all right? So this is the first type of question, that is opinion question. Second one I have written advantages and disadvantages question. तो advantages और disadvantages, कोई भी क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस, तो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मेट: इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस 1, एडवांटेजेस 2 पैराग्राफ, एंड कंक्लूजन. इफ द क्वेश्चन इज लाइक कि एडवांटेजेस आउटवेज द डिसएडवांटेजेस, तो आप क्या कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? दिस वन. फर्स्ट यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन तो सबको पता ही होगा क्या करना है, जब द क्वेश्चन जो गिवन है आपको उसको आपको रिप्लेस कर देना है, जो आपको सिनोनिम आता है उसका. अगर नहीं आता एज इट इज लिख देना, जैसे कि पहले भी बताया राइटिंग टास्क 1 में कुछ चेंजेस मत करना, स्पेलिंग गलत मत होना चाहिए आपका. इंट्रोडक्शन, देन अगर आप एडवांटेजेस में ज्यादा एक्शन हुए, एडवांटेजेस पैराग्राफ 1, एडवांटेजेस पैराग्राफ 2, then you need to write disadvantage paragraph, and after that you need to write the conclusion, what is your opinion, right? The third one question is problem solution question. In problem solution question, that you need to write causes. Sometimes it may ask causes, effects, and issues, but if the question is like causes and solution, right? So first you need to write the structure number 1 only: introduction, causes, then solution, and then conclusion. How you can implement and how you can solve the problem, right? This is how you can write the third question, types of question. And the last one and the most important one, I guess, discuss both the view. Discuss both the view. It is the easiest question, and it is asking repeatedly, right? It is being asked repeatedly, this question. So discuss both the view. Two views will be given in the exam. So what you need to write? You need to write this structure: introduction, rephrase the question, then body 1 means the first opinion, then body 2 paragraph, that is second opinion, and in the conclusion you need to mention both. You need to mention both the conclusion, in which opinion you are giving. आपको कौन सा अच्छा लगा ओपिनियन, दैट यू नीड टू राइट इन दिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग टास्क 2. अगर तो अभी तो हमने बात की ऑन द राइटिंग टास्क की, कि राइटिंग टास्क 1 में क्या करना है, राइटिंग टास्क 2 में क्या करना है. ओके, तो अभी हमारा जो 3 मॉड्यूल रह गए हैं, उसके अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम हॉबी मॉड्यूल का आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, राइट? ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि आप हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा
वीडियो प्रोवाइड करते रहे और कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा।